Dear students, this is first exercise of inverse trigonometry 4a. It is simple exercise. Question first, find principal value of following questions. हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक इंट्रो और एक ग्राफ दोनों का दो थ्योरेटिकल लेक्चर मैंने सेंड किए हैं, उसमें स्पेशली प्रिंसिपल वैल्यूज को एक्सप्लेन किया है कि प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं। किसी भी फंक्शन वैल्यू की, किसी भी इनवर्स फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन के कारण ये मैनी टू वन फंक्शन है। चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस मैनी टू वन है, इस कारण से इनका डायरेक्ट इनवर्स नहीं लिया जा सकता। क्योंकि यदि मैनी टू वन फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन लेंगे तो जब हम कोडोमेन को डोमेन बनाएंगे और डोमेन को कोडोमेन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वन टू मैनी होगा और वन टू मैनी इनवर्स हमारे फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता। तो इस कारण से वो फंक्शन नहीं बनेगा, इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा। और इनवर्स फंक्शन के लिए कंपल्सन है कि किसी भी फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है या उसका इनवर्स फंक्शन हासिल किया जा सकता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ दैट फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। वन वन मीन्स प्रत्येक डोमेन के मेंबर के लिए सिंगल इमेज होना चाहिए, प्रत्येक डोमेन के मेंबर के लिए सिंगल इमेज होना चाहिए। और सेकंड, माने हमें रेंज दी जानी चाहिए, कोडोमेन नहीं दी जानी चाहिए। कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, इज सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज। मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे, अर्थात कोडोमेन का प्रत्येक मेंबर किसी न किसी डोमेन वैल्यू का क्या होगा, इमेज होगा, अर्थात ऑन टू होगा। इस तरह से उन्हीं फंक्शंस की हम इनवर्स फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन प्राप्त करने के लिए हमने उन्हें रेस्ट्रिक्टेड किया। चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीटेशन होने लगता है उन्हीं वैल्यूज का। तो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमने मिनिमम वो ब्रांच फाइंड आउट की जिसका कि रिपीटेशन बोथ साइड होता है। जैसे साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू के बीच की जो वैल्यू साइन इनवर्स माइनस वन वन, माइनस वन टू वन, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस वन टू वन, और रेंज क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। इसी तरह कॉस इनवर्स के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकाली थी और इसका डोमेन निकाला था। इसका डोमेन निकाला था माइनस वन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन, एंड रेंज थी इसकी क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू पाई। इसी तरह हमने टेन इनवर्स का निकाला। टेन इनवर्स में प्रिंसिपल ब्रांच दो आया, कितना, सेट ऑफ आल, मैंने जो इसका डोमेन था सेट ऑफ आल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और रेंज आई आपकी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। कार्ट इनवर्स के लिए हमने निकाला, कार्ट इनवर्स की क्या आई, डोमेन क्या आया, कार्ट इनवर्स का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कार्ट इनवर्स का सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, और जो 10 में था एक्सेप्ट आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। 10 इनवर्स में था डोमेन आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और कॉट इनवर्स में डोमेन हो जाता आर माइनस एन पाई। मतलब, और इसका जो आपका वो था वो किसके बीच में था, ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। इस तरह से सभी के इंटरवल्स थे, प्रिंसिपल वैल्यूज थी। अब इन प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। देन फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन। हमें कुछ नहीं मालूम है, हम जानते हैं कि ये किसका इनवर्स है, डोमेन को। इनवर्स में हम डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को
डोमेन कर देते हैं। तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसी चीज़ को चेंज कर देने पड़ेगी कि इसके डोमेन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोडोमेन बना दें और कोडोमेन को डोमेन बना दें। तो यहाँ हमें दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स -1। सपोज किया हमने लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 की हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ये साइन y इज इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स -y, देन फंक्शन विल बी साइन y इक्वल टू -1। अब 1 की वैल्यू साइन में क्या होती है, तो 1 की वैल्यू 1 के लिए साइन थीटा कितना होता है, π/2। तो 1 को हम नोट कर सकते हैं साइन π/2, तो माइनस साइन π/2। अब चूंकि साइन का जो डोमेन है, साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू दैट लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जब तक माइनस अंदर ले जाएगा, इनसाइड ले जाएगा, तब तक दोनों इक्वेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि साइन के दोनों यदि रेशो सेम है तो एंगल भी सेम होगा। तो हमने इसको लिख दिया माइनस साइन π/2 को साइन -π/2, क्योंकि दोनों के रेशो सेम है, साइन साइन है, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू π/2। देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 विल बी π/2। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। अगेन सपोज, अगेन कंसिडर लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3, then cot was will be equal to -1/√3. Since 1/√3 is the value of cot π/3, 1/3 is the value of cot π/3। अब क्या हो गया, cot y इक्वल टू माइनस cot π/3। ये माइनस को लैप्स इस तरह से होना चाहिए कि cot की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो 0 से पाई के बीच में पाई जाती है, वो उसमें अपने को y की वैल्यू फाइंड आउट हो। तो हम जानते हैं कि काट पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। तो हमने इसको लिखा काट पाई माइनस थीटा, तो इसको हम नोट कर सकते हैं π/3 को पाई माइनस π/3, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो काट माइनस कॉट π/3 को हमने लिख दिया काट पाई माइनस π/3। Since 0 is less than or same to y and y is less than or same to 2 pi for cot inverse x. So cot y is equal to 3 pi minus pi कितना होगा, 2 pi/3। तो cot सेम है, तो y इक्वल टू 2 pi/3। तो cot इनवर्स -1/√3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2 pi/3 है। ध्यान से देखोगे तो ये 120 होती है। थर्ड टेस्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू cosec इनवर्स -2। अगेन अपन ने सपोज किया कि लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स -2, वेन y इक्वल टू cosec इनवर्स -2। तो अब चेंज कर देते हैं इसका डोमेन, देन cosec y इज इक्वल टू -2, वेन cosec y इक्वल टू -2, तो 2 इज द वैल्यू ऑफ cosec π/6। इन cosec 2 किसकी वैल्यू है, π/6 की, तो हमने 2 को cosec के फॉर्म में लिख दिया माइनस cosec π/6। चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू cosec की -π/2 इज लेस देन RC इंटू cosec इनवर्स x इज लेस देन RC इंटू π/2 फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1/sin0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया, इसको लिख दिया cosec माइनस थीटा, माइनस को तो हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो माइनस को इलिमिनेट करने के लिए हमने इसको लिखा cosec माइनस थीटा, यानी cosec y इक्वल टू cosec माइनस π/6। अब दोनों इक्वल हो गए तो y इक्वल टू माइनस π/6। तो इसकी जो मेन ब्रांच वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई cosec इनवर्स -2 की y इक्वल टू माइनस π/6। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट tan इनवर्स -y इज इक्वल टू 1 इक्वल टू y। सपोज किया हमने, तो tan y इज इक्वल टू -1। 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan π/4 की। सो tan y इज इक्वल टू -tan π/4, और प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स की लाइज करती है -π/2 इज लेस देन tan इनवर्स x इज लेस देन π/2।
तो इसको हटाना भी है अपने को, लेफ्ट भी करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं चूंकि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको हमने टेन माइनस टेन थीटा को लिख लिया टेन माइनस थीटा, देन टेन वाई इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई फोर, सो वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। सिक्स क्वेश्चन, लेट साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू साइन की कौन किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, तो साइन पाई बाई थ्री नोट कर दिया हमने। साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई थ्री, और साइन पाई बाई माइनस साइन पाई बाई थ्री को साइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन माइनस पाई बाई थ्री, तो ये हो गया साइन वाई इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई थ्री, और साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच रहती है, इसलिए y इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री किसकी, साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। हमें जो वैल्यू लाना है वो इसके बीच में लाना है। एक एंगल के लिए बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन हमें किन के बीच में लाना, जो हमारी डोमेन है जिसके लिए इनवर्स डिफाइन किया गया प्रिंसिपल ब्रांच पे, तो प्रिंसिपल ब्रांच पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें उसी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक, लेट cos inverse minus root 3 by 2 equal to y. So we can write it cos y equal to minus root 3 by 2. So cos y is equal to root 3 by 2 कितने के एंगल पे है cos के लिए 5 by 6, तो माइनस cos 5 by 6। अब cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा नहीं होता, गलती मत करना, और माइनस में इसकी वैल्यू भी नहीं है। cos की वैल्यू किसमें, जीरो से पाई के बीच लाइज करती है, cos इनवर्स की वैल्यू लाइज करती है जीरो से पाई के बीच में, और हम अच्छी तरह से जानते हैं cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो इसको हमने लिख दिया cos पाई माइनस 5 पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 को हमने लिख दिया cos पाई माइनस, कहाँ गया ये, cos पाई माइनस 5 पाई बाई 6, तो 6 पाई माइनस ये हो गया पाई बाई 6, तो हमें मिल गया cos y इक्वल टू cos 5 पाई बाई 6, सो y इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ये इस इंटरवल के अंदर है जीरो से पाई के बीच में, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 विल बी 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 का सेकंड क्वेश्चन है कि सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम क्वेश्चंस दिए हैं, तो इनकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। यहाँ दिया है इन्होंने cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब चूंकि हम इसको कन्वर्ट करने के, इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। यहाँ ये 2 पाई बाई 3 प्रिंसिपल वैल्यूज में ही लाइज कर रहा है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अलग अलग इनवर्स फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू का सम या उनके बीच में एक्सप्रेशन लिखा होता है और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोलता है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबकी अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज को निकाल कर जो दिया है एक्सप्रेशन उसको सॉल्व कर देना, वही उस एक्सप्रेशन का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। चूंकि कॉस की जीरो से पाई के बीच में रहती है और ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ही है, लेकिन साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच रहती है, और यहाँ साइन 2 पाई बाई 3 दिया है जो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। तो 2 पाई बाई 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, चूँकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हमने 2 पाई बाई 3 को लिख दिया साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब कास इनवर्स कास 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो दोनों क्या हो गए, और ये कंपोजिट फंक्शन है इनवर्स की, इसको आगे पढ़ेंगे तो यहाँ मैंने डायरेक्ट यूज किया है कॉस इनवर्स, चूंकि कास का कंपोजिट फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, देन वैल्यू विल बी 2 पाई बाई 3 एंड साइन इनवर्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। ये कैंसिल नहीं होते, तो आप लोगों को इनवर्स फंक्शन समझ में आने लगा होगा कि डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन में यदि चेंज कर दिया जाए तो जो न्यू फंक्शन बोलता है इनवर्स फंक्शन होता है। और ध्यान रखना कोई भी गलती ये नहीं करेगा कि साइन इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये रिप्रेजेंटेशन है इसके इनवर्स फंक्शन का कि यदि डोमेन को
कोडोमेन बना दिया जाए और कोडोमेन को डोमेन बना दिया जाए, अर्थात x को y और y को x और y को x बनाने के बाद उसे x में परिवर्तित कर दिया जाए, x के रूप में लिख दिया जाए, तो जो x के टर्म्स में लिखने पर जो फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स का मतलब यहाँ एक दूसरे का प्रतिलोम नहीं है। इनवर्स का मतलब है इनवर्स फंक्शन का कि डिफरेंट फंक्शन, ये यूनिक फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक फंक्शन दिया उसी का हम उसी के द्वारा जो फाइंड आउट करते हैं वो भी एक यूनिक फंक्शन होता है जिसे इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2π/3 + π/3 सम होके आ गया पाई। अब सेकेंड मेथड दे रहा हूँ इसी को सॉल्व करने की। सेकेंड क्वेश्चन था y = sin इनवर्स sin 3π/5। अब अपन जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं इसी को, तो sin y = क्या हो जाएगा sin 3π/5। अब 3π/5 को प्रिंसिपल वैल्यू लाना है और प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की किस में लाइज करती है, होना चाहिए बिटवीन -π/2 टू +π/2, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो हम इसको हमने नोट कर दिया 3π/5 को π - 2π/5, नोट देख लो चेक करके, 5 माइनस ये 5 - 3 2 होता है, तो 5 - 2/3π/5। तो साइन y = हो गया sin 2π/5, since 2π/5 lies between -π/2 to +π/2, so y = 2π/5 will be its principal value. Third question, again suppose let y is equal to cos inverse cos 7π/6 माने 2tan दिया हुआ है, और जबकि cos इनवर्स लाइज करता है किसमें 0 to 180। अब हमें इसे अंडर 0 to 180 के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। तो या तो हम कौन सा फार्मूला यूज करें, पाई से यदि हम करते हैं तो cos π - थीटा और cos π + थीटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं। cos π - थीटा और cos π + थीटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो इसमें कोई फार्मूला बनता ही नहीं। अब अपने पास क्या बचता है, cos 2π - थीटा और cos 2π + थीटा दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, cos थीटा के बराबर होते हैं। cos 2π - थीटा और cos 2π + थीटा दोनों ही क्या होते हैं cos थीटा होते हैं। अब ये 210 है, 210 है, तो इसको हमने लिखा 2π - 5π/6, 2π - 5π/6, 6 2 12, 12 - 5 7। तो इसको हमने 2π के रूप में कन्वर्ट कर दे, यहाँ जो भी नीचे रहे उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उससे 2π से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दो। हम जैसे 2π से करना तो 6 2 12π और 12 में से 7 गए तो यहाँ लिख दिया 5π, 5π/6। अब 5π/6 माने 150, ये अंडर रेंज है, तो cos y = cos 2π - π/6 और cos 2π - π/6 होता है cos थीटा, तो cos y = cos π/5π/6। So this is same, so angle will be also same, y = 5π/6. It will be principal value of cos inverse cos 7π/6. इसी का फोर्थ क्वेश्चन है let y is equal to tan inverse tan 3π/4 since tan inverse lies between -π/2 to +π/2 and angle is given that 3π/4 माने 135 is greater than π/2। अब अपने को इसको चेंज करना है, तो अपन ने फिर उसको सपोज किया लेट y = tan इनवर्स tan 3π/2, जो दो देन वी कैन राइट इट tan y = tan 3π/4 और 3π/4 को tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो हमने इसको लिख दिया tan π - π/4, 4 - 3 1 होता है, तो π - π/4 और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan y = माइनस tan π/4। लेकिन हम जब तक इस माइनस को लेफ्ट नहीं करेंगे तब तक y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैल्यू तो π/4 आ गई है, लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2, लेकिन रेशो दोनों इक्वल होना चाहिए, कोई साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया tan - थीटा = माइनस tan थीटा होता है, इसलिए माइनस tan थीटा को हम क्या नोट कर देंगे tan - थीटा। अब हमने इसको tan y = tan - π/4 कर दिया,
सो y इक्वल टू माइनस π/4, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो 2 क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। और थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन इन लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको फोर्थ एंड फिफ्थ को मुझे नहीं बताना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थ्योरी सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ ये कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। फिर से हमने सपोज किया कि लिखने के लिए हमारे पास आसानी हो जाती है कि लेट y इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन, सो y इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस, यहाँ मैंने कर दिया था लेकिन इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मैं मेथड चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसमें और फार्मूले हैं जो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी यूज नहीं करना चाहता उसको। लेट y इक्वल टू साइन π/2 माइनस माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब हम साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जैसे इस तरह यहाँ पर वैल्यू निकालें उसी तरह वहाँ भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने कहा कि लेट आर सपोज y1 इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। जैसे ही हमने कहा y1 इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो साइन y1 इक्वल टू माइनस 1/2 और 1/2 साइन में वैल्यू होती है π/6 की, तो माइनस साइन π/6 और अगेन माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, तो इसको हमने लिख दिया साइन माइनस थीटा के फॉर्म में। तो साइन y1 इज इक्वल टू साइन माइनस π/6, सो y1 इज इक्वल टू माइनस π/6। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 into y, we get y is equal to sin π/2 minus minus π/6 माइनस माइनस प्लस π/2 प्लस π/6। ठीक है, हो गया कितना 4π/6 अर्थात 2π/3 मीन्स 120। लेकिन 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज नहीं करता साइन के प्रिंसिपल वैल्यूज किस में लाइज करती, बिटवीन माइनस π/2 टू प्लस π/2। हम साइन को नोट कर सकते हैं क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, सो साइन पाई माइनस π/3 हमने नोट कर दिया इसको। तो हमें मिला y इज इक्वल टू साइन π/3 और साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। अगेन फोर्थ क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन जो छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए कि 1 2 3 4 क्वेश्चन, कुल 3 से 4 क्वेश्चन छोड़े हैं 3 to 4, वो आप लोग हल करेंगे सॉल्व करेंगे। और मैंने एक्सरसाइज दे रखी है, एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे आप लोग। और थ्योरी में जो ग्राफ्स दिए हैं वो भी सब सॉल्व करके रखेंगे कॉपी में, क्योंकि जिस दिन भी मैं क्लास लूँगा मैं अभी किसी भी दिन बुला के कॉपियाँ चेक कर सकता हूँ, इसलिए काफ़ी कंप्लीट रखना आप लोग। लेट y इज इक्वल टू काट π/2 minus 2 cot inverse √3. Again, we suppose y1 equal to cot inverse √3. So, cot y1 equal to √3 and √3 is the value of π/6 in cot. So, cot π/6. So, y1 equal to π/6. Now, replace cot inverse √3 by π/6. We get y is equal to cot π/2 minus 2 into π/6. So 6 is cancelled by 2, then we get π/3, and π/2 minus π/3 90 minus 60 will be 30, is that π/6. So y equal to cot π/6. So y is equal to √3. Exercise 4A is finished. अब थोड़ा सा टाइम लगेगा सेंड अपलोड होने में, क्योंकि बहुत टाइम लगना है, लगभग 6 GB का खेल है, तो देखते हैं।